व्यक्ति जन्म से होता है, बनाया नहीं जाता है, उसका अपना एक डीएनए है, ठीक है। तो इसलिए ये सब बेमानी बातें हैं। हमारी अपनी नस्ल है, हमारी अपनी परंपरा है, हमारे अपना कर्मकांड है। आदिवासी बनाया नहीं जाता है, आदिवासी को पैदा किया जाता है। कैसे चुप रहे? षड्यंत्र किसी और ने नहीं किया, षड्यंत्र इन्होंने खुद ही अपने आप के खिलाफ में किया। ये कहते हुए कुर्मी जो है शांति के समय में खेती करता है, यानी किसान है, और जब युद्ध के समय में वो क्षत्रिय है। इसलिए तो कुर्मी महासभा का जो स्थापना हुई और उसमें ये चलते रहे, इनको पिछड़ा वर्ग में डाला गया। उसके बाद और जितने भी सेंसस रिपोर्ट में उसके बाद ये गायब रहे हैं, आजादी के बाद भी गायब रहे हैं। मगर आज आजादी के बाद मैं बोलना चाहूंगी कि पेशा कानून का प्रारूप जब पार्लियामेंट हाउस में रखा जा रहा था, तो यही इसी क्षेत्र कोल्हान क्षेत्र के जो नेता और उस समय सांसद शैलेंद्र नेता, उन्होंने और रांची जिला के जो है सांसद रामटहल चौधरी, उन्होंने इस प्रारूप का विरोध किया था कि अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों का व्यवस्था में प्रमुखता रहेगी, प्रधानता रहेगी। अगर वो आदिवासी थे, अपने आप को समझते रहे उस समय, क्योंकि ये तो 2000 से ही अपने आप को आदिवासी जान रहे हैं, मान रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो उस समय क्यों कर इन्होंने झारखंड बनने के 4 साल पहले इन्होंने उस प्रारूप का पेशा का विरोध किया? जवाब दे ये लोग। सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे कि ये गलत है और ये हमें मंजूर नहीं है। झारखंड बनने के बाद इन लोगों को ये स्पष्ट रूप से ये पता चल गया कि ये 5वीं अनुसूची के राज्य में कोई आदिवासी ही मुख्यमंत्री की सीट पे बैठ सकता है। तब इन्हें लगा कि जिनको हम अपने से पिछड़ा, अपने से नीचा मानते रहे, आदिवासी को कौन बुरंग जानते रहे, वो अब राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर रूप से वो हमसे आगे चले जाएंगे। इसीलिए तो झारखंड बनने का इन्होंने 75 साल इंतजार किया और तब ये दावा करने लगे। मगर 2004 में जो TRI का जो शोध पत्र में इनका जो दावा, मतलब विस्तृत पूरा झारखंड में घूम के TRI के जो पदाधिकारियों ने, तो डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ने जो शोध पत्र तैयार किया, उसमें इनका दावा खारिज हो गया। और इनको आदिवासी, जिनकी अपनी विशिष्ट अपनी आस्था है, अपना गोत्र है, अपना जो सब रूढ़िवादी परंपरा, इसके मेल न खाते हुए इनको हिंदू सनातन जो धर्म से इनका जो है वास्ता सीधी तौर से उस रिपोर्ट में दर्शाया गया है, जिसको 2008 में पुनर्स्थापित किया, फिर 2020 में भी इसको पुनर्स्थापित किया गया है कि कुर्मी आदिवासी नहीं है। तो जब इन्होंने देखा कि संवैधानिक जो प्रक्रिया के तहत हम नहीं आ सकते हैं, तब इन्होंने अपनी दबाव की राजनीति जो है यहाँ पर शुरू की है। और उसके तहत पिछले साल हम लोगों ने देखा कि रेल रेको अभियान जो इन्होंने चलाया, ये जो है सरकार, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उनको धमकाने के लिए कि हमें कर नहीं तो हम तुम्हारा जो है वोट का बहिष्कार करेंगे आगामी चुनाव में। तो तब से हम सभी आदिवासी आक्रोशित हैं, क्योंकि जहाँ भेदभाव, असमानताएं झेली हो, वहाँ पर लोग जो हैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? निश्चित रूप से आप तैयार नहीं हैं इसके लिए। इसीलिए आज इतनी भीषण गर्मी में भी आप अपने हक अधिकार की और अपने प्रति हो रहे अन्याय के लिए आप यहाँ पर जुटे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और निश्चित रूप से मैं अपने उन अभिभावकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को भी ऐसी जनसभा में लाते हैं, तो वो जो देखेंगे, वो सीखेंगे, वो समझेंगे, क्योंकि हमारे भावी कर्णधार
प्रस्ताव में भी कहा कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो वोट लेके जगह पे तो पहुंच जाते हैं, विधानसभा हो लोकसभा हो, मगर फिर अपने समाज से अपने आप को काट के ही देखते हैं, तब उनको अपना नफा नुकसान याद आने लगता है। समाज ने जिसने आपको भेजा, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में मिश्रित आबादी होती है, मगर आपके समाज से आपको जिस आरक्षण की बदौलत उस जगह में पहुंचाया गया है, आप उस समाज की अनदेखी नहीं कर सकते हैं, उसका अहित होता हुआ नहीं देख सकते हैं। ये मैंने खुद किया है। 2011 में मैं जब विधायक थी, मैंने वो भोजपुरी मगही मैथिली का तो विरोध किया ही, और उसके अलावा उसी समय घटवाल जनजाति के लिए भी जो एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रदीप यादव उसमें भी वो विधायक थे, उनके द्वारा लाया गया था, तो उसके मैंने जवाब में मैंने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उन सब चीजों को, उन बिंदुओं को मैंने शामिल करते हुए दलील पेश की कि आदिवासी जन्म से होता है, बनाया नहीं जाता है, उसका अपना एक डीएनए है, ठीक है। तो इसलिए, और ये सब बेमानी बातें हैं, हमारी अपनी नस्ल है, हमारी अपनी परंपरा है, हमारे अपना कर्मकांड है, जन्म मरण विवाह सब कुछ जो हमारे अपने हिसाब से होता है, ना वो हिंदू है ना कोई और आदिवासी बन सकता है। आज तक घटवारों की मांग दोबारा विधानसभा में नहीं उठी है। जनप्रतिनिधि का ये काम होता है और उसको ईमानदारी के साथ अपनी दायित्व को समझना है, अपनी जिम्मेदारी को समझना है और उसको निभाना है, अपना नफा नुकसान को दरकिनारा करते हुए। और शायद आप लोग को मालूम नहीं होगा, जब भोजपुरी और मगही को 2021 में जब यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा को के बतौर यहाँ पर शामिल किया गया, तो मैंने नाराजगी में अपने ही कांग्रेस पार्टी जो मेरे अपने डीएनए में कहती थी मिल रहा है, मैंने उससे अपना इस्तीफा दे दिया, क्योंकि मेरे लिए समाज सर्वोपरि है, उसका हित सर्वोपरि है। मेरा अपना जो नुकसान मैं सहने के लिए तैयार हूँ, मगर समाज के लिए मैं अपनी आवाज उठाती रही हूँ और उठाती रहूंगी। और आप लोग जो है जनता इस बात को समझे कि ऐसे व्यक्ति ही जो अपनी बातों को ईमानदारी से रखे, आपकी बातों को समझे, क्योंकि हमारी जनता अभी तक बहुत सारी इनमें वो जागरूकता नहीं है। तो जनप्रतिनिधियों का, विधायकों का, सांसदों का, या जो भी अपनी आज की जो व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था में है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि खुद आपको उसमें पहल करनी होगी, अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, अपनी भूमिका निभानी होगी। और इसलिए मुझे ये बहुत खुशी हुई आज देख के, जब मैं आ रही थी मुझे उम्मीद नहीं थी। आपने तो कहा सुधीर किस्कू जी कि